हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग स्टार्ट करते हैं जो कि अपना रियल नंबर से चैप्टर हम लोग कर रहे थे। तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि है एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम इक्वल होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम स्टार्ट करते हैं एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो एनी टू नंबर्स, जैसे कोई भी टू नंबर्स हो, तो एनी टू नंबर्स टू पॉजिटिव एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स या नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। क्लियर? ये दो पॉजिटिव नंबर्स हो कोई भी हमारे ए एंड बी। ठीक है, तो एस तो हम निकालेंगे एचसीएफ जो हमारे नंबर होंगे ए और बी इंटू एलसीएम जो हमारे नंबर ए और बी जो मैंने इंटीजर्स दिए हैं वो इक्वल टू होते हैं ए इंटू बी, वो दोनों को मल्टीपल के। यानी कह सकते हैं कि एचसीएफ इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। क्लियर है? आप इसको आसान शब्दों में भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो हमारे पहला क्वेश्चन हमारा है, अभी हम लोग एनसीईआरटी की एग्जाम्पल कर रहे हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी की एग्जाम्पल करने से पहले हम पहले सीखेंगे एचसीएफ एंड एचसीएम। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे आज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या पढ़ेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है क्या है? ठीक है, तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। ठीक है, बिल्कुल हम लोग देखिए बेसिक से पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी लेवल का, तो कहीं कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं देखिए आगे की तरफ। ठीक है ना, तो आगे बढ़िए। ठीक है, और सबसे पहले देखिए आगे बढ़ने से पहले आप देखिए वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड? यानी हमें क्या, जब किसी भी नंबर्स का हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम्स नंबर लेकर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 20 है, तो 2 से इसे करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 5 आएगा। 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो कह सकते हैं कि 2 की जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 5 हो गए। क्लियर है? तो आप इसको याद रखिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कैसे जो कि हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल का। क्लियर है? कंसाइडर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है। एनसीईआरटी जो एग्जाम्पल है उसका क्वेश्चन है कंसाइडर द numbers numbers 4 की पावर n where n is a natural number. n is a natural number। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले लिख दे रहा हूँ यहाँ पर IMP, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक है, नंबर चेक whether there is no there is any there is any value of n for which 4 की पावर n and with the digit 0। क्लियर है? एंड विथ इज 0।
तो देखिए 0 नंबर कौन सा नंबर, ऐसा कोई भी हमारा नंबर हो, जैसे कि 4 के पावर n, 6 के पावर n और 8 के पावर n, तो वो हमारा कैसे 0 से एंड होगा उसके बारे में जानेंगे। 4 के पावर 1 का मतलब 4 होता है, 4 के पावर 2 का मतलब 4 का स्क्वायर 16, 4 के पावर 3 मतलब 64, 4 के पावर 4 का मतलब होता है 256। क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं, देखिए, और 4 के पावर n या 4 के पावर, यानी जो 4 लिखा है इसका मतलब ये होता है कि जब तक हमारा ये जो 4 है या कोई नंबर्स है उसमें उसमें जो है 2 और 5 का क्या ना हो, मल्टीपल ना हो। 2 और 5 मिनिमम रहना चाहिए, 2 होना चाहिए 5, दोनों में से दोनों ही होना चाहिए, मिनिमम 1 1 तो होना चाहिए, तभी जो है। अब इस 4 को देखिए फैक्टर, जो कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, तो 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। क्लियर है। क्या लिख सकते हैं, 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। लेकिन अब इसमें 5 तो नहीं है, तो 5 होने के लिए क्या, जो कि 5 होता तभी तो 0 बनता। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो 20 में क्या पीछे 0 आ रहा कि नहीं, यानी वो नंबर हमारा जो कि क्या होना चाहिए, 0 हो जाएगा। कब, जब उस नंबर में उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं किसी भी, जैसे कि हम 20 की कर रहे हैं तो 20 में 2 और 5 आएगा। क्लियर है। अब जैसे हमारा क्वेश्चन से यही है कि कंसाइडर द नंबर्स 4 के पावर n वेयर n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 के पावर n end with the 0 digit। सॉल्व लिखेंगे, 4 के पावर n can end with 0 if क्लियर है, if 2 and 5 both are its prime factor। क्लियर, यानी क्या होना चाहिए, नंबर 2 और 5 दोनों ही होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा आगे बढ़ेंगे क्या, 4 के पावर n कैन एंड विद 0, कब 0 होगा, जब 2 और 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा तभी। तो 4 को हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 आएगा। सिंस 5 इन नॉट 5 इन नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ 4 क्लियर। देन उसका लिखेंगे 4 के पावर n कैन नॉट, क्लियर, कैन नॉट एंड विथ 0, क्लियर, एंड विथ 0। तो ऐसे क्वेश्चन आप 4 के पावर n आए, 8 के पावर आ जाए, 6 के पावर n आ जाए, तो आप सारे क्वेश्चन को ऐसे ही कर लेंगे। क्लियर है। और आपको पूरे मार्क्स जो कि एग्जाम में मिलने वाले हैं। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसको अच्छी तरह से शॉर्ट ले लीजिए और अपने फेयर कॉपी में जो करें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप जो कि एकदम इसको जो कि लगाना ना भूलें। यहाँ से एक नई क्वेश्चन मिलेगा आपको, पर ये ध्यान रखिएगा जो कि कोई भी नंबर तभी हमारे 0 से एंड होगा जब उसके जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों मिनिमम एक बार तो होना ही चाहिए। क्लियर है कि नहीं, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है भाई, आगे जो कि देखेंगे और बढ़ते हैं आगे तक की तरफ। और देखिए ध्यान से, आगे देखने से पहले जो कि आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक आपने अगर वीडियो शेयर नहीं किया तो वीडियो शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या है हमारा, फाइंड द LCM एंड HCF। फाइंड द LCM एंड HCF।
थोड़ा सा इसमें जो कि क्या है, आवाज़ का थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, तो अगली वीडियो में जो कि आपको आवाज़ क्लियर होकर मिलेगा, ठीक है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्लियर है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और देखिएगा अब कैसे हम इन क्वेश्चन को करेंगे। तो अब आगे देखिए, सॉल्व लिखेंगे हम पहले, उसके बाद आगे इस क्वेश्चन कैसे करेंगे वो आप ध्यान से समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप जो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहले, सबसे पहले। अब हम 6 का जो कि प्राइम फैक्टर करते हैं, तो 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार में, और 3 के टेबल में 3 आता है 1 बार में। नेक्स्ट अब हम करेंगे 20 का प्राइम फैक्टर। तो 2 के टेबल में 20 आता है 10 बार में, 2 के टेबल में 10 आता है 5 बार में, और 5 के टेबल में 5 आता है 1 टाइम्स में। क्लियर हुआ? आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। क्लियर है? चलिए 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। इट मीन्स 2 हमारा 1 टाइम्स आया है, तो 2 के पावर 1 इंटू 3 हमारा 1 टाइम्स आया है, तो 3 की पावर 1। क्लियर? चलिए अब हम 20 को लेते हैं। अब 20 को लेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखिएगा 20 को ले, अच्छा 6 हमारा 2 कितना आया था, 1 बार में आया था। 3 हमारा कितने बार में आया था, 1 बार में। अब हम लेते हैं 22 कितने को, 20 को लेते हैं। कितने को लेते हैं, 20 को लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एकदम जो कि आप अपने चैनल से जुड़े रहें मैथ अचीवर से, और अपने जो कि है सपने को साकार करें। देखिए यहाँ पे क्या 20 को हमने लिखा 2 × 2 × 5, तो इसका जो कि एचसीएफ आया था 2, और एलसीएम आया था। अच्छा एचसीएफ जो कि होता नाम इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अच्छा उस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बात, लेकिन इसमें ज़रूर समझ लीजिएगा आप। क्वेश्चन में 3 में 2 का पहले आप 2 देख लीजिए। क्लियर है, 2 देख लीजिए। हम पहले जो किए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जब मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स में, और 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में। देन 20 जो है 2 के टेबल में 10 बार में, 5 and 1 टाइम्स। क्लियर? 6 को हम 2 के पावर 2 × 3, इट मीन्स 2 1 टाइम्स एंड 3 1 टाइम्स। 20 को 2 × 2 × 5 बोल सकते हैं। 2 हमारा 2 टाइम्स आ रहा है, एंड 5 हमारा 1 टाइम्स आ रहा है। क्लियर? एचसीएफ में क्या करते हैं, जो हमारा दोनों में कॉमा दिखता है। देखो 5 नीचे है, 20 में 5 है, लेकिन 6 वाले फैक्टर में नहीं आया। इट मीन्स ये हुआ कि दोनों में 5 और 3 कॉमन नहीं दिख रहे हैं। क्या कॉमन दिख रहा है, हमें यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है। अच्छा 2 जो कॉमन हमको दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 लिख लेंगे। और सबसे नाम इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, लेकिन लेते एक मिनिमम पावर वाली वैल्यू, यानी 2 की पावर 1 लेंगे, और 2 के पावर 1 को हम 2 लिख सकते हैं। क्लियर? एचसीएफ हमारा कितना हो गया, 2 हो जाएगा। बोलिए आपको क्लियर हुआ? एलसीएम कैसे निकालते हैं, किसका निकालेंगे एलसीएम, हम 6 and 20 का ही निकालेंगे। किसका निकालेंगे, 6 and 20 का। तो 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 5 लिख देना है, सभी नंबर किसी को नहीं छोड़ना है। और एलसीएम का मतलब जो कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लेकिन हम वैल्यू लेते हैं बड़ी वाली, यानी 2 के पावर 2 लेंगे, 3 के पावर 1 एंड 5 के पावर 1। 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। इट मीन्स दिस इज करेक्ट आंसर 60। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 60 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये इसका आंसर है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड देयर एलसीएम। यानी 96 को हम लिख सकते हैं क्या, 96 को हम क्या लिख सकते हैं, फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड देयर इज एलसीएम। 96 को क्या, 2 के पावर 5 × 3 एंड 404 को 2 के पावर 2 × 101 लिख सकते हैं। एचसीएफ में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन दिखे, और सबसे कम पावर वाला पावर दिखना चाहिए। 2 दोनों में कॉमन दिख रहा है, और सबसे कम कितना है, 2 ही है, तो पावर में 2, 2 के पावर 2 मीन्स 4, 2 के पावर 2 मीन्स 4 हुआ। क्लियर? हमने एचसीएफ निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। किसका, 96 and 404 का। लेकिन उससे जानने से पहले हम पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे इसका, और उसके बाद जो कि हम आगे की जो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए तो बढ़ते हम लोग आगे की तरफ, और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आई होप हमने प्रीवियस
इन दिस मतलब कुछ समय पहले आपको हमने ये फॉर्मूला बताया था कि HCF इंटू LCM इक्वल टू होता है A इंटू बी। ए इंटू बी मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर्स। अब HCF हमारा इंटू में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो LCM इक्वल टू हो जाएगा A इंटू बी अपन में HCF। चलिए इक्वल टू लगा करके A इंटू बी अपॉन HCF। A मीन्स 96 मतलब फर्स्ट नंबर इंटीजर्स एंड B मीन्स 404। उसके बाद हम HCF लिखेंगे, कितना हमारा HCF निकाला था, 4 निकाला था, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे 404 को, यानी आएगा 101, यानी 96 इंटू हो जाएगा 101, इंटू करने पर 96 यानी 9696 इसका आंसर होगा। 9696 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के केस में हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे और उसके बाद जो कि कल की वीडियो में हम एक्सरसाइज भी करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को आप नोट कर लेंगे। अगर आपने अभी तक इन दोनों फॉर्मूले कुछ नहीं बनाया तो इन फॉर्मूले को आप याद कर लें, जिससे कि आने वाले क्वेश्चन हमको अच्छी तरीके से या जो कि हम कर सकें वो कोई भी समस्या ना आए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड the LCM and HCF। HCF एंड LCM कुछ भी बोल सकते हैं, HCF एंड LCM of 6, 72 and 120 by the prime factorization method। क्लियर है? यानी हमको किसका यूज करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए इसका HCF और LCM बताना है। क्लियर है? इसका LCM और HCF बताना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 का पहले 72 एंड 120। 6 को 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स में, और 3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम्स में। 72 2 के टेबल में 36 एंड 18 एंड 9 3 के टेबल में 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स में आएगा, एंड 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में आएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। हम लोग बढ़ते हैं आगे। 120 लिखेंगे और 2 से डिवाइड करने पर आएगा इसको कितना? 60, एंड 2 से डिवाइड फिर करेंगे 30, एंड फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15, एंड 5 से फिर 1। आई होप कि क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, आगे क्या 6 लिखेंगे 2 इंटू 3, इट मीन्स 2 के पावर 1 एंड 3 के पावर 1। 72 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2। क्लियर? 2 के पावर 3 इंटू मीन्स 2 कितने टाइम्स आया हमारा? 3 टाइम्स आया रहा है। 3 हमारा कितने टाइम्स आया? 2 टाइम्स आया। क्लियर? इसलिए अब हम लिखते हैं 120 को। चलिए तो पेज पहले हम सबसे पहले ऊपर करते हैं और इसे करने की कोशिश करते हैं। चलिए 120। तो इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, आपके लिए मेहनत की जाती है भाई, है ना? तो आप जो कि इतना तो काम कर ही सकते हैं। 120 में 2 आया हमारा 3 टाइम्स, 3 आया 1 टाइम, एंड 5 आया 1 टाइम्स में। अब हम फाइंड करेंगे पहले HCF। आप देख रहे होंगे कि 2 हमारे जो कि कॉमन मिल रहा है। HCF किसका? 6, 72 एंड 120। 2 भी कॉमन मिला है, 2 लिख लेना है आपको। 3 भी कॉमन मिल रहा है, 3 भी लिख देना है। ठीक है, 5 कॉमन नहीं मिला है, नहीं लिखेंगे। और सबसे कम पावर लिखेंगे। नाम होता है हाईएस्ट, लेकिन पावर क्या लेते हैं? कम लेते हैं। तो 2 के पावर 1 एंड 3 के पावर 1। तो 2 के पावर 2 यानी 2, 3 के पावर 3 इट मीन्स 3, यानी इक्वल टू 6। कितना आ जाएगा? इक्वल टू 6 इसका HCF आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। LCM देखेंगे। इसका क्या देखेंगे? LCM देखेंगे, और कुछ नहीं करना है। जो भी नंबर आपको दिख रहे हैं 2, 3, 5 लिख लेना है। इसका LCM 6, 72 एंड 120, 2, 3 एंड 5। अब हाईएस्ट पावर लें। नाम इसका लोएस्ट होता है लेकिन पावर हम हाईएस्ट लेते हैं। तो 2 के पावर 3 एंड 3 के पावर 2 एंड 5 के पावर 1। इट मीन्स
यस 1, 2 के पावर 3 मीन्स 8 इंटू 3 के पावर 2 का मतलब 9 इंटू 5 के पावर 1. क्लियर. देन 8 9 जा 72, 72 5 जा 360. क्लियर है. इसका यही आंसर होगा. आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा. कोई डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो. थैंक यू.